अब ये देखो, आधों के पास तो रामायण है ही नहीं, 2-4 जनों के पास रामायण है तो ना तो बच्चों ने कभी मांगी और ना कभी दी। फिर आप सोचते हो कि हमारे बच्चे राम बन जाएं। प्यारे राम बनाने के लिए उन्हें हाथों में कभी हनुमान चालीसा देनी चाहिए कि कम से कम हनुमान चालीसा तो आए। बहुत अच्छी बात है। कभी सुंदरकांड का पाठ पढ़वा लो, कभी चौपाइयां पढ़वा लो। क्यों? रामचरितमानस का अर्थ क्या होता है? रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के चरित्र को मन में धारण करना। रामायण का अर्थ क्या होता है? राम आयण, जिसमें राम निवास करे वही नारायण है। इसलिए प्यारे हम कहते हैं राम के चित्रों की पूजा मत करो, राम के चरित्रों की पूजा करो। जिसने राम जी के चरित्र को मन में धारण कर लिया, जैसे हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया था, राम जी दिखे थे ना, ऐसे ही जब राम के चरित्रों को आप मन में धारण करोगे तो जैसे हनुमान जी के मन में राम और सीता जी का दर्शन हुआ था, प्यारे आपके मन में भी राम जी का दर्शन होगा जब आप राम जी के चरित्र को मन में धारण करोगे। अब प्यारे, जैसे सनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से ये कहा, ब्रह्मा जी इतने लज्जित हुए, उसी समय ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। और सनकादिक ऋषि ने कहा, पिताजी आपने ऐसा घृणित कार्य किया है। कहते हैं आदमी के कर्मों से पूजा जाता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, पिताजी आपने अपनी पुत्री को बुरी दृष्टि से देखा, इसलिए आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। ध्यान देना सज्जनों, ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती सिवाय एक जगह की। कहां पे पूजा होती है? पुष्कर जी में। इसके अलावा कहीं और मंदिर नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संसार की लीला रचने के लिए कार्य किया गया था, मैंने कोई अपनी तरफ से कार्य नहीं किया। तब सनकादिक ऋषि ने कहा कि अगर आप सत्कर्म करोगे तो आप एक ही जगह पूजे जाओगे। बोले कौन सा सत्कर्म? बोले आपने बेटी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, अब आपने बेटी का ही कन्यादान करना है। जब तक आप किसी बेटी का कन्यादान नहीं करोगे तब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अब बड़े ध्यान से सुनना, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी को क्यों पूजा जाता है? कि एक बार नंद बाबा के जो कन्हैया थे, नंद बाबा उन्हें भांडीर वन में लेकर गए। चलो आपसे एक बात और पूछ लेते हैं छोटी सी, हमारे ठाकुर जी के टोटल कितने विवाह हुए हैं? 16,108। बहुत अच्छी बात है, 16,108, जिसमें 16,100 रानियां और 8 पटरानियां। ठीक है, लेकिन कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। राधा जी का नाम कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हर मंदिर में किसकी मूर्ति होती है? क्यों होती है? बड़े ध्यान से सुनना, ये किसी किसी को पता है कि राधा जी का विवाह ठाकुर के साथ हो चुका है, लेकिन क्या ये गंधर्व विवाह है, गुप्त विवाह है, इसलिए कई जनों को नहीं पता। लेकिन हम आपको बताते हैं कि गरग संहिता में इनके विवाह का उल्लेख है, इनके विवाह के बारे में चर्चा है, इनके विवाह के बारे में बताया गया है। और ये किस लिए हुआ? कि ब्रह्मा जी को पूजित करने के लिए, ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए ये कार्य हुआ।
जब नंद बाबा छोटे से लला को भांडीर वन में लेकर गए, वहां पर खूब बिजली कड़की, तूफान आए, आंधी आई। नंद बाबा घबरा गए कि मेरे बच्चे की रक्षा कौन करेगा। लेकिन प्यारे उधर ही श्री राधे, कहते हैं जो कन्हैया से उम्र में बड़ी थी, अचानक वहां पे राधे रानी आई, नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ये छोरा मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। नंद बाबा ने
श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे श्याम। तो जैसे ही श्री राधे, राधे।
अरे मेरे सत्यनारायण भगवान कहाँ गए, मेरे सत्यनारायण भगवान कहाँ गए। अब कौन बैठे थे सत्यनारायण भगवान की जगह पे? कन्हैया। बोले अरे चाची क्यों घबरा रही है, मैं ही सत्यनारायण भगवान, मुझे पहचान तो सही, मुझे देख तो सही, नहीं सत्यनारायण भगवान हूँ। बोले तू सत्यनारायण भगवान है, कान पकड़े बाहर निकाल दिए। देखो यही गलती आप सब भी करते हैं। क्या करते हो बताएं? आपने कभी अपने घर में पूजा पाठ रखी होगी, कभी फल रखे होंगे या दूध रखा होगा या चना रखा होगा। भोग लगाने से पहले तुम्हारे बच्चों ने जरूर तुमसे एक बार कहा होगा मम्मी एक केला ले लो। कहते हैं मम्मी एक आम ले लो या ये प्रसाद दे लो। तुम क्या कहते हो? पहले आरती होगी, भोग लगेगा, फिर मिलेगा। प्यारे सबसे बड़ी गलती करते हुए ये कहकर, जब पूजा पाठ में कभी बीच में कोई बच्चा तुमसे अगर कुछ मांग ले कि मम्मी एक केला ले लो, बेटे सब कुछ छोड़ राधे राधे। ना जाने नारायण मिल जा। राधे राधे। कोई सब नहीं। इसको खोलो। ये कामदेव नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी हाथ में पूजा अपमान सहने के बाद में भी नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। देखो सामने वाला चाहे कितना ही अपशब्द बोले, तुम उसका जवाब कभी मत देना। क्यों?
ये पंखे और बल्ब भी तब जल रहा है जब एक तार गर्म है और एक तार ठंडा है। अगर दोनों गर्म हो जाएंगे तो क्या होगा? बल्ब फूट जाएगा। इसलिए अगर सामने वाला गर्म हो तो आप ठंडे रहो, तभी जीवन की गाड़ी चलती है। अब नारद जी अपमान सहकर भी मुस्कुरा रहे हैं। संत कौन है? जो शांत है वही संत है। हम बार बार कहते हैं संतों जैसे कपड़े 100, 200, 500 रुपए में आ जाते हैं, लेकिन संतों जैसा स्वभाव पाने में 100 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा तो अंदर संत का भाव रखो। अब कामदेव ने अपमान किया, लेकिन फिर भी नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे कामदेव, तुमने हमें क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, क्या काम है? कामदेव ने कहा, अरे नारद, मैंने सभी देवी देवताओं को काम से जीत लिया है, कोई अभी मेरे से लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? नारद जी को चैलेंज कर दिया कि क्या तुम मुझसे लड़ोगे? नारद जी ने कहा, अरे कामदेव, मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे तो लड़ाना आता है। नारद जी का काम क्या है? आज भी गांव में कई ऐसे हैं ना, जो तुम्हारी चाय पियेंगे तो उसकी बात बोलेंगे, उसकी चाय पियेंगे तो तुम्हारी बुराई करेंगे। तो उसे क्या कहा जाता? अरे तू तो पूरी नारद मुनि है। अब तो प्यारे नारद जी ने कहा, मुझे लड़ना नहीं, लड़ाना आता है। कामदेव ने कहा, तो लड़ाओ, किससे लड़ाओगे? कोई है? बोले हाँ, कन्हैया है, जो तुमसे युद्ध भी करेगा और जीतेगा भी। बोले कहाँ रहता है? बोले वृंदावन में। देखो, जिस कामदेव ने नारद का अपमान किया, वही नारद जी कामदेव को भगवान की शरण में भेज रहे हैं। यही तो संत है। बुरे काम पे तो दुनिया ले जाती है। इसीलिए हम बार बार तुमसे भी कहते हैं, कैसे भी हो प्यारे, तुम अगर किसी को कथा में ले आते हो तो तुम भी संत बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही उसने कथा सुनी है। वरना घर में सो रहा था, एयर कंडीशन में, पलंग में सो रहा था, लेकिन तुम कैसे भी उसे भागवत में ले आए, उसका भी पुण्य तुम्हें मिलता है। ध्यान देना। अब कामदेव जैसे ही वृंदावन पहुंचे, क्या देखा? कुछ बाल गोपाल खेल रहे थे, और उन्हीं बाल गोपाल में कन्हैया भी थे, जो कामदेव के मन की बात जान गए। कहने लगे, आप कौन? बोले मैं कामदेव। किससे मिलने आए हो? बोले कन्हैया से। क्या करोगे? बोले मैं उससे युद्ध करने आया हूं। बोले तुम जानते हो कन्हैया को? बोले नहीं। बोले मैं ही कन्हैया हूं। छोटे से बच्चे ने कहा, क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? उस छोटे से बालक को देखकर कामदेव को क्रोध आया और कहने लगा, मुझे नारद ने कहां भेज दिया, क्या मैं इस बच्चे से युद्ध करूंगा? जैसे कन्हैया ने नारद का नाम सुना, बोले नारद ने भेजा है, वो तो बहुत बड़े संत महात्मा है, और मैं संत महात्मा की बात कभी झूठी नहीं होने देता। अब कन्हैया कामदेव को यमुना तट पर ले गए, और यमुना तट पर जाने के बाद योग माया से कहा कि योग माया, सारी अवस्थाएं पैदा कर दो जिससे काम जागृत हो जाए। अब योग माया ने सारी अवस्थाएं पैदा कर दी, मंद मंद हवाएं चलने लगी, फूल खिलने लगे, कलियां महकने लगी, हर जगह मंद मंद सुगंध आने लगी। अब हम चल रहे हैं महाराष्ट्र में, बड़े ध्यान से सुनना। और महाराष्ट्र में वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में गोविंद का भाव हो। गोपी कौन है? जो गोविंद को मन में बिठाती है। चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं, कौन कौन गोपी सच में है।
12-1 बजे कथा आरंभ होने वाली होती है। किस किस के मन में हलचल होती है, जल्दी जल्दी काम करो, कथा में जाना है। पक्का कि जल्दी जल्दी काम करो, कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे, हमें कथा में जाना है, कथा सुननी है। अगर आपके मन में ये भाव होता है तो प्यारे आप मेरे ठाकुर की पक्की गोपी हैं। अब महाराष्ट्र में चल रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले महाराष्ट्र का अर्थ समझ लो कि महाराष्ट्र का मतलब क्या है। लोगों ने महाराष्ट्र में तरह तरह की भावनाएं बना रखी हैं कि महाराष्ट्र में कन्हैया ने गोपियों के साथ ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। लेकिन आपको बता दें, जब कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उनकी उम्र 5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? और जब महाराज किया तो उनकी उम्र केवल 7 वर्ष की थी। अब प्यारे, जैसे ही ये महाराज का मतलब होता है प्रेम गाथा, लेकिन प्रेम गाथा अर्थात प्रेम की कथा। लेकिन आप क्या जानो प्रेम क्या होता है? कोई भाई बहन भी अगर बाइक पे जा रहे होंगे, लोग उस पर भी उंगली उठा लेते हैं, उठाते हैं ना? क्यों? भाई बहन में प्रेम नहीं होता, माँ बेटे में प्रेम नहीं होता, पिता और पुत्र में, भाई और भाई में प्रेम नहीं होता। फिर प्रेम का मतलब गलत क्यों निकाला जाता है? क्योंकि आजकल प्रेम मतलब को समझा जाता है, आजकल प्रेम स्वार्थ को समझा जाता है, आजकल प्रेम वासना को समझा जाता है। और ये महाराज एक प्रेम की विरह गाता है। विरह का मतलब जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो और जब वो तुम्हें छोड़ के चला जाए तो दिल पर क्या बीतती है। एक माता पिता का इकलौता बेटा जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया जाता है, प्रेम से पाला पोसा जाता है, पढ़ाई की जाती है, कर्जा करके उसका विवाह भी कराया जाता है। लेकिन जब वही इकलौता बेटा माता पिता को छोड़ के चला जाता है तो दिल पर क्या बीतती है, ये महाराष्ट्र में दिखाया जाता है। एक बेटी जो फूलों की तरह परिवार में संभाली जाती है, उस बेटी से हर कोई प्रेम करता है, खासकर पिता। क्यों करता है? क्योंकि पिता को पता है कि बेटियां पराया धन है। उसे खूब लाड करता है, प्यार करता है। जिस चीज पर बेटी हाथ रखे बेटी खा ले। पीहर में बेटी 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी सोई रहती है, काम करे ना करे उसे कोई नहीं कहता। बेटी राज कर ले यहाँ पर, आगे ससुराल ना जाने कैसा मिलेगा। लेकिन इतना अपना प्रेम मिलने के बाद भी बेटियों को सुनने को मिलता है बार बार, कभी पिता कहते हैं, कभी भाई कहते हैं, कभी माँ कहती है क्या, अरे बेटी तू पराया धन है, पराए घर जाएगी। और सच बताएं, बेटियों को आज तक यही नहीं पता कि हमारा अपना घर कौन सा है। ये बच्चे को बिठा लो, बेटियों को यही नहीं पता कि हमारा अपना घर कौन सा है। पीहर में होती तो कहते पराए घर जाएगी, पराया धन है, और ससुराल में जाती तो क्या सुनने को मिलता है, पराए घर से आई है। आज तक बेटियों को नहीं पता कि हमारा अपना घर कौन सा है। अब कितने ही लाड प्यार से बेटी को पालो, पोसो, बड़ा करो। हर माता पिता की इच्छा होती है कि बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, चाहे कर्जा करना पड़े, अच्छे से अच्छा विवाह करता है पिता अपनी बेटी के लिए। खूब बाराती आते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो हर एक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो समय कौन सा होता है? विदाई।
उस समय बेटी सबसे गले लग के रोती है, लेकिन जैसे माँ के आगे आती है, माँ चौखट पे खड़ी खड़ी रो रही है। जैसे बेटी माँ के पास आती है, बेटी माँ से कहती है, माँ तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माँ कहती, बेटी मैंने तेरे साथ क्या अच्छा नहीं किया? बोले तूने हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया है। बोले कैसा भेदभाव? बोले जिस कोख में मैंने जन्म लिया उस कोख में भाई ने भी तो लिया। जिस कोख में मैंने जन्म लिया उसी कोख में भाई ने भी जन्म लिया। तूने उसको तो रख लिया और मुझे पराये हाथों में दे दिया। तेरे 7 बेटे हो जाएं तो उनको जुदा नहीं करती। तेरे 7 बेटे हो जाएं तो उनको जुदा नहीं करती। अरे तेरी एक बेटी भी हो जाए, कलेजे के टुकड़े को फट देकर दूसरों को दे देती है। क्या तुझे पता है कि जितना प्यार तुम करती हो वो ससुराल वाले भी करेंगे? यारे ऐसे दहेज के लालची होते हैं जो बहुओं को मारते हैं, पीटते हैं। यहां तक कि आपने सुना होगा कईयों को फांसी पे भी लटका देते हैं, कईयों को जीते जी भी जला देते हैं जिंदे को। क्या बेटियां इसीलिए हैं? अब बेटी अपना शिकायत अपनी माँ से कर रही है और क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। 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 बेटियां क्यों पराई है? बेटियां क्यों पराई है? मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है? मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई है? बेटियां क्यों पराई है? मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है? अब बेटी कहती है माँ से कि माँ, जिस घर में मैं पली, जिस घर में मैं बड़ी हुई, जिस घर में मैं खेली कूदी, आज तक सब कुछ मेरा अपना था, लेकिन जैसे शादी हुई, जैसे मैं विदा हुई, पग फेरे पे जब वापस आई तो सब कुछ बदल गया। जो अपना था वो सब कुछ पराया लगने लग गया। माँ, जो मेरी चाची भाभी जो मुझे गले से लगाती थी, मुझे कभी छोड़ती नहीं थी, आज वही मुझसे बार बार पूछती है, तू कितने दिन के लिए आई है? तू कितने दिन में जाएगी? क्या मैं इतनी पराई होगी? सब कुछ अपना होते भी पराया सा लगने लग गया। क्या कहती है वो बेटी अपनी माँ से? खेली कूदी मैं जिस आंगन में, अब तो वो भी पराया सा लागे। अब तो वो भी पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे? जोर किसका चला इसके आगे? एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है? बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है। अब प्यारे बाबुल राजा जो अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देखना चाहते, इतना प्रेम करते अपनी बेटी से
कि कहीं उसे अकेले नहीं जाने देते, बार बार डांटते हैं, तो यहाँ मत खड़ी हो, वहां मत खड़ी हो। पिताजी डांटते हैं नहीं। अब बेटी पिता से कहती है कि पिताजी एक बात बताओ, भाई रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए, दिन में जब मर्जी चला जाए, उसको तो तुम मना नहीं करते, मुझे क्यों मना करते हो बार बार? अब पिताजी कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, पिताजी कहते हैं बेटी एक बात बता, तूने लोहे की दुकान देखी है? बोले हाँ। बोले सरिये बाहर पड़े रहते हैं, देखे ना आपने, आंधी आती है, तूफान आती है, बाहर पड़े रहते हैं, लेकिन तूने सुनार की दुकान देखी है? बोले हाँ। बोले सोना चांदी कहाँ रहता है? बोले तिजोरी में। बोले जो लड़के हैं ना वो लोहा है, और बेटियां सोना चांदी हीरा है जिसे संभाल के रखा जाता है। इसीलिए हम तुम्हें बार बार कहते हैं कि तुम हमारा हीरा हो। हीरे की कदर पिता ही करता है, बेटी की कदर पिता ही करता है। अब क्या कहती है बेटी अपने पिता के प्रेम के लिए? मांगा मैंने जो भी बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार कितना किया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। बेटी दिल से दुआ, खुश रहना सदा, तेरी दिल से दुआ, खुश रहना सदा। बेटियां दोनों पराई है, बेटियां तो पराई हैं, मेरी माँ बेटियां तो पराई हैं। अब बेटी देख रही है सबको, पिताजी नजर चुरा चुरा के बेटी से दूर जा रहे हैं। क्यों? दिल पर पत्थर रखकर काम संभाल रहे हैं कि बेटी के आगे आगे तो पत्थर दिल टूट जाएगा। भाई भी नजर चुरा के अपना काम संभाल रहा है, कहीं वो भी कहीं टूट ना जाए। अब बेटी सबको समझा रही है, ध्यान देना। सबसे पहले भाई के पास जाती है कि तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर की गुड़िया हूँ, तुम्हारे आंगन की गुड़िया हूँ, लेकिन आज जब वो गुड़िया पराए घर जा रही है, तुम सब क्यों रो रहे हो? वो सबको समझाती है, क्या कहती है? मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। अब प्यारे वो बहन भाई के पास जाती है, भाई दूर दूर जा रहा है, बहन के पास नहीं आ रहा। अरे भैया क्या अपने बहन के पास नहीं आएगा? पहले तो तुम मुझसे खूब लड़ता था, झगड़ता था, उस लड़ाई में भी प्रेम था। कोई मुझे जरा सा कह देता था तो तुम मेरा कन्हैया बन जाता था, मेरी लाज बचाता था। आज तुम मुझसे दूर जा रहा है। क्या कहती हो बहन अपने भाई को? मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा
बंधन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। और इधर चौखट पे माँ रो रो के पागल हो रही है। क्यों? उसकी लाडो जा रही है। अब बेटी माँ को समझा रही है कि माँ, तू ही तो कहती थी कि बेटियां पराया धन है, पराए घर जाएंगी, अब मैं जा रही हूँ तो क्यों रो रही है? अब वही बेटी अपनी माँ को समझा रही है कि माँ तू रो मत। क्या कहती है? ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, राजा की हो चाहे निर्धन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। अब प्यारे वो समय आ गया जब बेटी सबको छोड़ के जा रही है। हाथ फैला के अपनी माँ को कहती है कि माँ एक बार गले लग जा। क्या कहती है बेटी? अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ कर देना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां तो पराई है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कहते हैं जिससे बहुत प्रेम करते हो ना, जब वो छोड़ के चला जाए तो दिल पर क्या बीतती है, यही महाराष्ट्र में बताया गया है। अब प्यारे गोपियों ने जो कन्हैया ने गोपियों को वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ महाराष्ट्र रचूंगा। देखो आज बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनने जा रहा है। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारे ठाकुर जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित हों और अपनी नेक कमाई से कन्यादान करके इस शुभ कार्य में अपना योगदान अवश्य करें। कुछ दान दाताओं ने भागवत कथा में मां अंबा रुक्मिणी के विवाह में कन्यादान दिया है। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और कुछ समय आपको दिया जा रहा है भागवत कथा में कन्यादान और भंडारे में योगदान का। श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके गांव से भंडारे में और कन्यादान स्वरूप में नगद राशि और वस्त्रों के रूप में दान आया है। आप सभी ने भक्तों ने वस्त्र का दान किया है और नगद राशि इस प्रकार है। सुमेर जी ने 551 रुपए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और एक गुप्त दान आया है 100 रुपए
एक और गुप्त दान है 500 रुपए, एक और गुप्त दान है 100 रुपए, और एक और गुप्त दान है 100 रुपए, और एक गुप्त दान आया है 201 रुपए। सबके लिए ताली, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इसी प्रकार एक और गुप्त दान है 501, और एक और गुप्त दान है 101, और एक गुप्त दान है 51 रुपए। इनके लिए जोरदार तालियां। निरंजन जी की तरफ से 501 रुपए भंडारे में, और एक गुप्त दान आया है कन्यादान 101 रुपए, एक और गुप्त कन्यादान है 101 रुपए, और भंडारे में आए हैं 500 रुपए। इनके लिए भी जोरदार तालियां। गुप्त दान 101 रुपए इस बच्चे ने भी कन्यादान दिया है, इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियां। और देखिए, जैसा कि आप सभी को बताया गया कि 12 तारीख को भंडारे की व्यवस्था है। अगर उतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो भी कोई बात नहीं, जैसा भी प्रसाद हवन करके बटेगा वो यहाँ व्यवस्था की जाएगी, और जिसने भी देने हो वो नगद राशि के रूप में ही प्रदान करें, उसी हिसाब से हम भंडारे की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा गर्मी की वजह से भक्तजनों को आने में परेशानी है, संख्या कम है, तो उसी हिसाब से जो भी देना चाहता है नगद राशि प्रदान करें, हम उसी हिसाब से अपने प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। 12 तारीख को हवन और भंडारा होगा, तो सभी नगद राशि ही देंगे, सामान कोई ना लाए, क्योंकि व्यवस्था देखते हैं कैसी व्यवस्था होती है। आगे ठाकुर जी की इच्छा है कि वो अपना भंडारा कैसे करवाएंगे। इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा की ओर चलते हैं। अब प्यारे, कन्हैया ने गोपियों को वरदान दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ महारास रचूंगा। और प्यारे, उसी की मंगल कामना के साथ गोपियां कात्यायनी की पूजा करने के लिए मंदिर गई और यमुना जी में स्नान करने लगी। और जैसे यमुना जी में स्नान कर रही थी, तभी एक गोपी की नजर पड़ी कि हमारे वस्त्र तो है ही नहीं, कहां गए हमारे वस्त्र। तभी दूसरी गोपी की नजर पड़ी, अरे देखो देखो, हमारे वस्त्र तो कन्हैया लेकर कदम के पेड़ के ऊपर बैठे हैं। अब सभी गोपियां कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र तो दे दो। तभी कन्हैया कहने लगे, तुम्हें वस्त्र चाहिए? बोले हाँ। बोले तो एक एक करके नदी से बाहर आओ। जैसे गोपियां नदी से बाहर आने लगी, अपना तन ढकने लगी। तभी गोपियों ने सोचा, हम किन से शर्मा रही हैं? हम तो आत्मा है और बुलाने वाला परमात्मा है। देखो, हर इंसान के अंदर आत्मा होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। किसी महिला की मृत्यु होती है तभी यही कहा जाता है इसमें से आत्मा निकल गई। किसी पुरुष की भी मृत्यु होती है तभी यही कहा जाता है इसमें से भी आत्मा निकल गई। अर्थात दोनों के अंदर आत्मा है और निकलने के बाद कहां जाती है? परमात्मा के पास। और प्यारे, ये गोपियां वही पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने त्रेता युग में ऋषि मुनियों का शरीर धारण करके रखा था। जो ऋषि मुनि श्री राम जी से कहते थे, हे प्रभु, हम आपके साथ रास रचाना चाहते हैं, हम आपको स्पर्श करना चाहते हैं, हम आपके साथ आलिंगन होना चाहते हैं। तब श्री राम जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं द्वापर में श्री कृष्ण बन के आऊंगा। उस समय तुम सब मेरी गोपियां बनोगी और मैं तुम्हारे साथ रास नहीं महारास भी रचूंगा।
और प्यारे वही ऋषि मुनि, वही पुण्य आत्माएं अब आत्मा नहीं, वो संत बन चुकी थी, क्योंकि वो ठाकुर से अनंत प्रेम करती थी। तभी तो कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अब प्यारे वो समय आ गया जब कन्हैया ने मधुर बांसुरी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए। अब प्यारे गोपियां अपने अपने कार्य में मस्त थी, व्यस्त थी। कोई गोपी अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है। कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस के दे रही है। कोई गोपी अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही है। देखो, जिन्होंने भी पानी जल पान करना है ना, वो बाहर जाके कर ले, क्योंकि देखो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है। जो सुन रहे हैं वो सुन नहीं पाते हैं। अब प्यारे जो गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जैसे कानों में मेरे ठाकुर की मुरली की धुन पड़ी, प्यारे पूरे मुंह पे काजल लगा ली। क्यों? पहले पति के लिए सज रही थी, अब परमेश्वर के लिए सज रही है। कोई कच्ची रोटी चूल्हे पे डालनी थी, लेकिन जैसे मेरे ठाकुर की मुरली की धुन कानों में पड़ी, वो कच्ची रोटी पति की थाली में डाल दी। पति देव कहते हैं, भगवान क्या तुम पागल हो गई, दीवानी हो गई? बोले हाँ, मैं पागल हो गई, दीवानी हो गई, क्योंकि मेरे कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। कोई अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उसी अवस्था में छोड़कर भागी जा रही है कन्हैया के पास। लोक मर्यादा लांघ के, शर्म देहात त्याग के केवल कन्हैया की बनकर जा रही है। हर गोपी को लग रहा था कि कन्हैया केवल मुझे ही बुला रहे हैं, ये कन्हैया की मुरली केवल मुझे ही सुनाई दे रही है। लेकिन प्यारे हजारों लाखों गोपियां दौड़ी भागी जा रही थी, लेकिन कुछ गोपियां किसी कारणवश नहीं जा पाई। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। कई गोपियां यहां पर भी बैठी हैं जो बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती। उन्हें ले जाने वाला ना हो, ले जाने वाला हो तो ले जाने का समय ना हो। कोई अपनी बीमारी से, घुटनों के दर्द से परेशान, कोई कमर के दर्द से परेशान, जो बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती। वो भगवान से कहती है कि हे प्रभु, हम बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती तो क्या हुआ, हम मजबूर है ना, हमें कोई ले जाने वाला नहीं, उसके पास समय नहीं, हम अपने शरीर से परेशान। कन्हैया, हम मजबूर हो सकते हैं, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो। हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, तुम ही हमारे नांगल कला की जाट चौपाल में आ जाओ, हमें भागवत कथा के रूप में दर्शन दे दो। किसी का मन तो हुआ होगा ठाकुर की कथा सुनने का, ठाकुर के दर्शन करने का। उसी के मन के भाव जानकर कन्हैया अतिथि के रूप में आए हैं। ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, 6 दिन की कथा किस किस ने सुनी है? पूरी हाथ उठाएंगे। 6 दिन की कथा सुनने वाले। अच्छा, 5 दिन की कथा सुनने वाले हाथ उठाओ। 4 दिन की कथा सुनने वाले हाथ उठाओ। जो 3 दिन की कथा सुनी है, जिन्होंने 2 दिन की कथा सुनी है, और जो आज आए हैं, जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे सबके लिए।
जिन्होंने 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा या 1 मिनट भी कथा सुनी, कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी में बुनियाद की कथा का 1 क्षण भी आपने अगर दे दिया भगवान को, और 7वें दिन की कथा अर्थात सुदामा चरित्र सुन लिया, तो प्यारे तुम्हें 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भागवत कथा का 7वां दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कहते हैं जिन्होंने जितने दिन की कथा सुनी, अगर वो 7वें दिन की कथा सुन लेते हैं, क्योंकि 7वें दिन में भागवत कथा का संपूर्ण सार समझाया जाता है। जैसे दूध में पता है सबको, घी भी है, माखन भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता, निकलता कब है जब उसे मथते हैं। ऐसे ही 6 दिन मन का मंथन होता है। जैसे माखन निकालते समय छाछ अलग हो जाती है, माखन चिपक जाता है, ऐसे 6 दिन में जो मन में विषय विकार है वो निकलते रहते हैं और अंत में मन में बिल्कुल साफ हो जाता है और उसमें माखन रूपी मेरा गोविंद निवास करना चालू कर देता है। और सुदामा चरित्र देखो, कल सभी ने सुदामा का भाव लेकर आना है। एक कथा में कहा था सुदामा बनकर आना है, तो एक बूढ़ी माता जी कहने लगी, महाराज जी मारे को ना तो धोती भी को सुदामा की। तो सुदामा बनकर नहीं आना, सुदामा जैसे भाव लेकर आने हैं। कैसे भाव? कि सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से के 1 मुट्ठी चने खाए थे, ये सबको पता है, लेकिन क्यों खाए थे, क्या था उन चनों में? प्यारे, ये सच्ची मित्रता निभाई थी सुदामा ने, वो कल आपको बताया जाएगा। जिसने ये चरित्र सुन लिया, समझ लेना, उसे पता चल जाएगा जीवन कैसे जिया जाता है और मित्र कैसा होता है। और ये कहते हैं जब आप किसी के हिस्से का कुछ ले लेते हो, जैसे सुदामा जी ने लिया, कन्हैया के हिस्से के 1 मुट्ठी चने खाए, तो सुदामा जी के घर में दरिद्रता का वास हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी का हक खाया था। जब आप भी किसी का हक ले लेते हो, तो तुम्हारे घर भी दरिद्रता का वास हो जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, और वो कर्जा कब तक नहीं उतरता जब तक उसे ब्याज समेत नहीं देते। सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चने खाए थे और ब्याज समेत क्या दिया? 5 मुट्ठी चावल। जब तक 5 मुट्ठी चावल नहीं दिए, सुदामा के भंडार नहीं भरे, क्योंकि जब तक ब्याज समेत कर्जा नहीं दोगे तो पूरा कैसे पड़ेगा। तो कल आपने भी 5 मुट्ठी चावल अर्थात सवाया कहते हैं सवा किलो या सवा क्विंटल। अब 1.25 किलो या सवा क्विंटल आप जानो कितना लाओगे। सवाया चावल अर्थात साबुत चावल। कभी भी चावल टूटा हुआ नहीं देना चाहिए, ना पूजा में ना दान में, क्योंकि भगवान का रिश्ता टूटा हुआ होना चाहिए या अटूट। अर्थात साबुत चावल सवाया लेकर आने हैं, 1.25 किलो, और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहना कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे या हमारे परिवार से कोई कर्जा चढ़ गया हो, इस जन्म में नहीं, इसी भागवत कथा में उतार देना और हम पर, हमारे परिवार पर कृपा करना। और विश्वास मानो, जो सुदामा चरित्र पर सुदामा बनकर ठाकुर जी के लिए 5 मुट्ठी चावल लाता है, विश्वास मानो जैसे द्वारकाधीश ने सुदामा के 2 लोग के भंडार भर दिए, यार ऐसे मेरा ठाकुर तुम्हारे भंडार भरने में भी देर नहीं लगाएगा।
और कल व्यास विदाई भी है, जिसे कहते हैं व्यास पूजन। आपके बेटे, आपके भाई जिन्होंने 6 दिन तक 7 दिन तक आपको कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा कुछ अगर ज्ञान दिया हो, कुछ कथा समझ में आई हो, कथा में कुछ आनंद आया हो, तो कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय, संत महात्मा परमात्मा को रूप होते हैं जो तुम्हें कथा के द्वारा भगवान के दर्शन कराते हैं। तभी तो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। कि कल उन्हीं व्यास जी की विदाई है। कहते हैं कोई ब्राह्मण से हम सत्यनारायण की कथा या हवन भी कराते हैं तो क्या बिना दक्षिणा के भेजते हैं? क्योंकि कहते हैं कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होता तब तक उसकी दक्षिणा ना दो। तो कल आपके पुत्र, आपके भाई की भी विदाई है। आप जैसा लायक समझे हमें, कल मान सम्मान के साथ संपूर्ण दक्षिणा प्रदान करते हुए आपने व्यास जी को विदा करना है, संपूर्ण दक्षिणा प्रदान करते हुए। और परसों श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन होगा, जिसमें आप सभी ने एक छोटा पैकेट हवन सामग्री लाना है। परसों एक छोटा कलावा लाना है, एक डब्बी कपूर की लानी है और सामर्थ्य अनुसार घी लाना है। वो सामग्री में भी डलेगा और आहुति में भी डलेगा। सबको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबके सहयोग से है और सबने प्रेम से अपने पितरों के निमित्त आहुति देनी है। क्योंकि जिसने कथा सुनी है, प्रेम से जब वो आहुति भी देता है तो उसे कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके पितृ प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और प्यारे वो खाली नहीं जाता, अपने ठाकुर को साथ लेके जाता है। अब प्यारे, जैसे ही गोपियां कन्हैया के पास आई, कन्हैया ने गोपियों से सबसे पहले स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागो, गोपियों आपका स्वागत है। लेकिन एक बात बताओ, आधी रात को तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम अपने घर परिवार को छोड़कर क्यों आई हो? क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार की चिंता नहीं? क्या तुम्हें पतिव्रत धर्म नहीं पता कि दिन में घर में आदमी रहता अच्छा नहीं लगता और औरत रात को बाहर जाती अच्छी नहीं लगती? अब इतना सुनकर गोपियां को क्रोध आ गया। अरे कन्हैया, हमें पतिव्रत धर्म पता है, हम अपने घर का काम बड़े अच्छे से कर रही थी, लेकिन धोखे से बांसुरी बजाकर किसने बुलाया? बंसी बजाकर किसने बुलाया? और प्यारे, कई गोपियां जो घर में बैठी बैठी रो रही हैं, उनको कौन जवाब देगा? जो तेरे पास नहीं आ सकी, उन्होंने हमारे पास संदेशा भेजा है तेरे लिए। क्या कहती है गोपियां? बड़े ध्यान से सुनना। कई गोपियां ऐसी जो वृंदावन नहीं जा सकी, कई गोपियां जो बड़ी भागवत कथा में नहीं जा सकी, वो भगवान से क्या कहती हैं? कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम
मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुर्गी वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुर्गी वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के, बड़े जो जाल माया के, उसे तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर तन से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पैगाम ले जाना। अब प्यारे, जब कन्हैया ने देखा कि गोपियां लोक मर्यादा लांघ कर मेरी बन के आई है, मेरे लिए आई है, कन्हैया ने सब गोपियों के साथ रास रचना चालू कर दिया। हर गोपी के साथ कन्हैया रास रच रहे हैं। क्या हुआ, नाचते नाचते अचानक गोपियों के मन में अभिमान आ गया। क्यों? उन्हें लग रहा था क्या मैं इतनी सुंदर हूं कि कन्हैया सबको छोड़कर केवल मेरे साथ ही रास रचा रहे हैं। कहते हैं अभिमान चाहे रूप का हो, चाहे रंग का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, अभिमान हमेशा बुरा होता है। जहां अभिमान होता है वहां कन्हैया नहीं होते। जैसे ही गोपियों के अंदर अभिमान आया, कन्हैया नाचते नाचते अचानक अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां पागल हो गई, दीवानी हो गई। कोई लताओं से, कोई पताओं से, कोई वृक्षों से पूछ रही है कि मेरे कन्हैया कहाँ गए। एक बार आ जाओ, हम यशोदा मैया से शिकायत भी नहीं करेंगे। अरे जैसा चाहोगे वैसा करेंगे, एक बार आ जाओ, लेकिन कन्हैया कहाँ आने वाले। तभी एक गोपी की नजर पड़ी कन्हैया के पैरों के निशान की तरफ। जैसे ही गोपियां उन पैरों के निशान की तरफ गई तो क्या देखा कि कन्हैया लाखों गोपियों को छोड़कर एक मुख्य आराधिका गोपी के साथ रास रचा रहे हैं। और वो कौन थी? श्री राधे रानी। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। अब राधे ने देखा कि लाखों गोपियों को छोड़कर कन्हैया केवल मेरे पास आए हैं। क्या मैं इतनी सुंदर हूं? अब राधे रानी को भी अभिमान आ गया। अब जैसे अभिमान आया, कन्हैया कहने लगे राधे तू मुझसे कितना प्रेम करती हो? बोले कन्हैया अपने से भी ज्यादा। बोले तो एक काम करो, हमारा प्रेम सपना समझ के अभी के भी भूल जाओ। इतना सुनते ही राधे रानी जोर जोर से रोने लगी। और फिर चमत्कार हुआ, रोते रोते अचानक राधे जोर जोर से हंसने लगी। कन्हैया कहते हैं राधे तुम्हारा रोना तो समझ में आया, लेकिन तुम्हारा हंसना नहीं आया। राधे कहते अरे कन्हैया मैं रो इसलिए रही हूं कि तुम मेरे प्रेम को सपना समझ के भूलने के लिए कह रहे हो, और हंस इसलिए रही हूं
कि संसार मुझे कहता था इस छलिए के चक्कर में मत आ जाइयो, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी और तेरे प्रेम में डूबती चली गई। और आज तू मुझे कह रहा है कि मैं तुझे भूल जाऊं। ठीक है, मैं हमारे प्रेम को भूल जाती हूँ, लेकिन तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले अगले जन्म में तुम मुझे कृष्ण बनाना और तुम राधा बनना। उस समय जब मैं तुमसे कहूंगी कि मेरे प्रेम को सपना समझ के भूल जाओ, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी ये तब पता चलेगा। अब राधे रानी कन्हैया से क्या कहती हैं? एक बार तो कान्हा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। राधा रो रो कहे। और क्या कहती राधे रानी? तुम क्या जानो आंसू क्या होते हैं, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। और राधे रानी कहते कि तुम क्या जानो प्रेम की भाषा, तुम्हें तो केवल रुलाना आता है। तो राधे रानी रो रो के क्या कहती है? क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार ताने सुनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। और प्यारे, जैसे ही गोपियां और राधे रानी जब कन्हैया नजर नहीं आए, सभी गोपियां रोने लगी और विचार करने लगी कि जो चीज जहां पर खोई जाती है उसे वही ढूंढना चाहिए। तो सभी गोपियां यमुना तट पे गई और यमुना तट पे जाने के बाद यमुना तट पर सभी गोपियों ने गोपी गीत गाया और कहते हैं जिस स्थान पर गोपी गीत गाया जाता है उस स्थान पर कन्हैया जरूर आते हैं। तो सभी मिलकर जिसको गोपी गीत आता है वो गोपी गीत साथ गाएगा, जिसे नहीं आता हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करे और अपना सर ढक ले। जयति तेधिकम् जन्मना वृजे श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहि दयति दृष्टितां दिक्षु ताविकास्त्वयि धृता सर्वस्त्वां बीचबिम्बते शरदुदाशये साधुजात्र सरसिजोदरा
श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद विघ्न तो नेह किं वदा प्रणत दीहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रनुकुचेषु क्रन्दिहीक्षयम् जयति तेधिकम् जन्मना वृजे श्रयति इन्द्रा शाश्वतत्र हि श्रयति इन्द्रा शाश्वतत्र ही। और प्यारे, जैसे ही कन्हैया ने देखा यमुना तट पर गोपीगिरी के द्वारा उनके अंदर जो अभिमान था वो दूर हो गया है। और जैसे ही गोपियों के अंदर अभिमान दूर हुआ, कन्हैया सब गोपियों के बीच में फिर प्रकट हो गए और इस बार रास नहीं महारास किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अब प्यारे, इधर कन्हैया ने व्यामासुर का उद्धार किया और इधर कंस, जिसने देखा कि मेरे सारे राक्षस, सारे क्रूर आदमी कन्हैया ने मार दिए हैं, वध कर दिया है। अब महाराज कंस ने सोचा जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। अब क्रूर आदमी तो बहुत भेज के देख लिए। अब महाराज कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी जो दयावान थे, सुंदर थे, बोले अक्रूर जी अब आप जाओ और कन्हैया को मथुरा लेकर आओ। साम दाम दंड बंद भेद से जैसे भी हो, आपका कार्य है कि कन्हैया को मथुरा लेकर आना है। अब प्यारे, अक्रूर जी इतने सुंदर वस्त्र पहने, इतना सुंदर रथ लिया, मानो स्वयं कृष्ण का ही रूप। सब के सब उस रथ के पीछे भाग रहे थे, कृष्ण समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अक्रूर जी नंद बाबा के पास गए, बोले मैं मथुरा से आया हूं, मुझे महाराज कंस ने भेजा है। क्यों? उन्होंने प्रतियोगिता रखी है। बड़े बड़े राजा महाराजों को केवल निमंत्रण दिया है, लेकिन मुझे स्वयं भेजा है। एक काम करो, कन्हैया को मेरे साथ भेज दो। बड़ी मुश्किल से नंद बाबा राजी हुए। फिर नंद बाबा ने यशोदा मैया को राजी किया। और जैसे अक्रूर जी के रथ पे बैठकर श्याम और बलराम जाने लगे, तभी प्यारे सारा गांव, बाल गोपाल, गोप गोपियां, यहां तक कि गाय बछड़े भी रथ के आगे खड़े हो गए कि कन्हैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अभी तक हमने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है, बात भी नहीं की, और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। कई गोपियां तो ऐसी दीवानी थी, बावली थी, जो रथ के आगे ही लेट गई कि कन्हैया हम तुम्हें जीते जी तो नहीं जाने देंगे। हाँ, हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ना हम बचेंगी, ना रहेंगी, ना तुम्हें देख पाएंगी जाते हो। अब कन्हैया गोपियों को समझा रहे, लेकिन गोपियों को समझ नहीं आ रहा। तभी कन्हैया ने गोपियों को अपना विराट रूप दिखाया। जैसे विराट रूप दिखाया, कन्हैया गोपियां हक्की बक्की रह गई। और विराट रूप में कन्हैया क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लामिन भवति भारत है अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और प्यारे, जैसे ही ठाकुर जी ने अपना विराट रूप दिखाया, गोपियां आगे से हट गई। और जैसे कन्हैया मथुरा नगरी पहुंचे, अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप रथ लेकर जाओ, हम पैदल पैदल आते हैं। क्या देखा, सामने से एक बूढ़ी मैया आ रही थी जिसकी पीठ मुड़ी हुई थी। उसे सब कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, कोई कुब्जा कहता था। हाथ में चंदन का कटोरा लेकर आ रही थी। बोले मैया कहां जा रही हो? बूढ़ी मैया ने कहा कन्हैया मैं मथुरा नरेश कंस के पास जा रही हूं। क्यों? बोले मैं चंदन का तिलक जो लगाती हूं। कन्हैया ने कहा थोड़ा तिलक मुझे भी लगाए दो। बोले लाला लगाए तो दूं, लेकिन मुंह से तो ढंग से खड़ा भी ना होया जाए। बोले चिंता मत कर। कन्हैया ने उंगली उसकी थोड़ी पर रखी, पैर का अंगूठा दबाया और जैसे ही उठाया कुब्जा की चंदन जैसी काया हो। और वहीं प्यारे कन्हैया ने सभा में कुबलिया पीड़ का उद्धार किया, चाणू मुष्टि का उद्धार किया। और जैसे ही महाराज कंस के पास पहुंचे, छोटे से कन्हैया ने महाराज कंस का वध करके उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और कन्हैया ने गुप्त द्वारिका नगरी बसाई और द्वारकाधीश बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्छा, इधर रेवत देश के राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ किया। और इधर भीष्मक राजा थे जिनके 5 पुत्र और 1 पुत्री जिसका नाम था रुक्मणी। वो रुक्मणी जिसने कन्हैया को देखा भी नहीं था। देखो ये महारास पंचाध्याय है जिसमें श्रवण का महत्व बताया जाता है कि गोपी रुक्मणी ने कन्हैया को देखा नहीं था। हाँ, उनकी कथाएं उनकी लीलाएं सुन रखी थी। केवल कथा सुनकर रुक्मणी ने कन्हैया को अपना पति मान लिया कि कन्हैया जब तुम कथाओं में इतने सुंदर हो, तुम लीलाओं में कितने सुंदर हो, तो साक्षात तुम कितने सुंदर होगे। तो रुक्मणी क्या कहती है? नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अब प्यारे इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि कन्हैया को अपना पति बना लिया। अब तो इंतजार था कि वो मुझे कब पत्नी स्वीकार करे। लेकिन समस्या कहां आई? रुक्मणी का भाई रुक्मी जो भगवान से जलता था, द्वेष करता था और अपने मित्र शिशुपाल से उसका विवाह करवाना चाहता था। और शिशुपाल भी कम नहीं था, हमेशा कन्हैया को गालियां देता था।
लेकिन भगवान फिर भी प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। भगवान कहते हैं तेरी 100 गलतियां माफ है। भगवान कहते हैं तेरी 100 गलतियां माफ है, लेकिन जहां तूने 101 गलती कर दी फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। अब रुक्मणी ने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजा कन्हैया के पास कि कन्हैया देखो, तुम्हारे होते हुए मेरा विवाह किसी और के साथ हो रहा है। तभी कन्हैया ने भी एक पत्र भेजा कि रुक्मणी तू चिंता मत कर, जो मुझे मन से अपना मानता है मैं भरी सभा में राजी राजी या बेराजी उसे अपना बना लेता हूं, चाहे मुझे हर के ले जाना पड़े। अब पत्र में लिखा, रुक्मणी तुम केवल कात्यायनी की पूजा करने के लिए मंदिर में आ जाना। अब माँ अम्बा रुक्मणी कात्यायनी की पूजा करने के लिए मंदिर में आ रही है। सभी ने माँ अम्बा का स्वागत करना है तालियों के साथ। पहले 2-4 जने रुक्मणी जी के साथ आएंगे, फिर बाराती बन के नाचते गाते आएंगे। बैंड बाजे की व्यवस्था कर रखी है। तो सबने तालियों का स्वागत करना और कहना है, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। तेरे भगता रहे निहार मैं बारी जाऊं मैया जी, तेरे भगता रहे निहार मैं बारी जाऊं मैया, मैं बारी जाऊं मैया जी, मैं बारी जाऊं मैया जी, मैं बारी जाऊं मैया जी, मैं बारी जाऊं मैया जी। एक मिनट रुक जाओ, आती हूँ। पूजा की थाली मैया जी देखो बहुत साचे दरबार की है। अब हमारे ठाकुर जी के साथ सभी नाचते गाते आएंगे। आप नाचते गाते थोड़ी सी लाइव चला के नॉर्मल कर। बहुत